हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 का रूल हमने 11 के रूल तक हमने सीख लिया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कंबाइंड रूल ऑफ कंबाइंड रूल ऑफ 11 सॉरी कंबाइंड रूल ऑफ 11 7 11 एंड 30। 7 11 और 13 का एक कंबाइंड रूल समझना सीखना बहुत अच्छा रूल है, देखो, और बहुत अच्छे से आप इसको अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, बहुत दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस क्लास को पूरी बहुत अच्छे से देखना। इसमें मैं तुम्हें रूल बनाने भी सिखाऊंगा। जैसे मान लो आपको कोई नंबर 19 से भाग करके चेक करना, या कैसे कर सकते, क्या रूल हो सकता है। सॉरी दोस्तों, मान लो कोई नंबर हमें 17 से भाग करके देखना, क्या रूल हो सकता है। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद से रूल बनाने सिखा दूंगा ताकि आप खुद से बना पाओ। 23 से भाग करना, यार क्या रूल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कि क्लास को लगातार ध्यान से देखो और साथ साथ जब क्वेश्चंस कराए जाएं तो आंसर्स भी करने। ठीक है, आइएगा अब हम इस पे आते हैं। कंबाइंड रूल ऑफ 7 11 और 13। क्या रूल है 7 11 13 का दोस्तों, समझना ध्यान से। मान लो हमने एक नंबर लिख दिया 835 713, एक संख्या है। अब रूल का यह है, क्या है, ध्यान से समझ लो। इनके कंबाइंड रूल को पढ़ने के लिए आप 3-3 संख्याओं के पेयर बनाओ। ठीक है, या इस तरीके से भी देख सकते हो। 3 का रूल पढ़ रहे हैं, 3 संख्याओं का 7 11 और 13, तो पेयर भी कितने के बनाएंगे, 3-3 के। और उनको नाम दे दो, ये एक और एक पेयर ये बना दिया, ये कितना हो गया 2। तो हमारे कितने पेयर बन गए दोस्तों, 2। इनकेस ना बने तो इधर 0 लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ओड वाले में से इवन वाले पेयर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम माइनस करते हैं, अभी लिख के करेंगे, 8 3 5 में से 7 1 3 को माइनस करते हैं तो 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गया 2, और ये कितना आ गया 122। क्या 122 इनमें से किसी संख्या से भाग होता है? अगर 122 इनमें से भाग होगा तो ये संख्या भी हमारी इन तीनों में से उसी संख्या से भाग हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं, क्या 7 से भाग होता है? 7 एकम 7 कितना 5, नहीं होता। क्या 11 से होगा? नहीं होगा। क्या 13 से होगा? नहीं होगा। तो ये नंबर हमारा 7 11 13 में से किसी से भाग नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छा रूल है, इवन और ऑड। क्लियर है? ओड में से इवन को माइनस करो, डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस को देख लो, 7 11 या 13 में से किससे भाग होता है। जिससे वो डिफरेंस भाग होगा तो हमारा नंबर उसी संख्या से भाग हो जाएगा। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस आपको और करा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए हमने संख्या लिख दी 5 3 8 4 1 2। चलिए, तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, ये 1 एंड ये 2। अब देखो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटाओ। 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1। क्या 126 7 11 13 में से किसी से भाग होगा? बोलो। 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, बिल्कुल। किससे भाग हो रहा है? 7 से। क्या 11 से हो रहा है? तो 11 से भाग नहीं होता। क्या 13 से हो रहा है? तो 13 से भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा किससे भाग होगा? केवल 7 से। इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको भी मैं प्रैक्टिस देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है यहां तक का सभी को रूल? इनके संख्या थोड़ी सी मान लो बड़ी आ गई, ठीक है, संख्या थोड़ी सी बड़ी आ गई मे बी, तो देखो 1 3 4 6 5 1 7 2। मान लीजिए हमारी ये संख्या, और हमें चेक करना है कि इनमें से भाग होती नहीं, तो कितने अंकों की संख्या हमारी? 9 अंकों की। तो कोई इशू नहीं है, 1 2 और 1 3। अब इसमें से जो ओड है उनको प्लस करके इवन वाले को माइनस कर दो। ओड को प्लस करके इवन को माइनस कर सकते हैं, जैसे 4 और 1 5, 3
और 2 5, 7 और 1 8, कितना आ गया 855। इवन नंबर्स पे क्या है हमारा 651, माइनस करेंगे 5 में से 1 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया, कितना आ रहा है 2। तो क्या 204 इनमें से किसी से भाग होता है, चेक करिएगा, क्या 204 होता है? तो 204 इनमें से किसी से भाग नहीं होता, तो संख्या भी भाग नहीं हो। हालांकि देखो 9 डिजिट या 9 से आगे डिजिट तक क्वेश्चंस नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन 5-6 डिजिट के ऊपर आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो रूल यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से समझना। चलिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं, मैं 2 संख्याएं लिख रहा हूं, उनका आंसर कर लीजिए, किससे भाग होता है नहीं होता है। चलिए, खुद प्रैक्टिस करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इफ ए 6 डिजिट number is formed by repeating a 3 digit number, example ठीक है, डिविजिबल बाय only 7, only 11, only 13 या 1000। समझना दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बारी देखा होगा, मे भी डिजिट चेंज हो। वो कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या, जैसे 314, उसके अंक को रिपीट करके उसे 6 अंकों की बनाया जाता है। 314, फिर से 314। तो इस प्रकार बनने वाला नंबर इनमें से किस संख्या से भाग होगा? ऑप्शन है ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001। कितना? और 1001। क्लियर है? तो हिंदी में भी लिख लिया होगा। आंसर सभी के आगे होंगे इन दोनों क्वेश्चंस के। क्या क्या है भाई? चलिए, हाँ बिल्कुल, पहले का 7 और दूसरे का 11 ओनली। ठीक है, आइए दोस्तों ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन्हीं संख्याओं में से लिख लूं, 3 का पेयर बनाया 1 2, माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0। और दोस्तों 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से भाग हो जाता है। आज की पिछली क्लास में लिखवाया था कि 0 क्या होता है, हर किसी से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भाग होगा, ये नंबर 11 से भाग होगा और ये नंबर 13 से भाग होगा। पर ऑप्शन में अगर हम देखना चाहें तो हमारे ऑप्शन में 7 भी है, ऑप्शन में 11 भी है और ऑप्शन में 13 भी है। पर देखो दोस्तों, उसके पहले एक वर्ड लगाया हुआ है ओनली, केवल। ठीक है, ओनली यानी कि केवल। अब उसके कारण इसके आंसर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा कि ओनली का मतलब क्या होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। ओनली, ओनली यानी कि केवल। हालांकि इंग्लिश में रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ा भी होगा। ठीक है, ओनली का मतलब क्या है, केवल। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझना। जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लो कोई पसंद आ गया है ना, और ज्यादा ही दिल में उतर गया, और जब गई तो उसने मना कर दी, है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि अपना सब कुछ उसी पे दाव पे लगा देते हैं, और कई बार कुछ लोग अपना याद में, गम में ऊपर निकल जाते हैं ना, या कुछ लोग उन्हीं को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। एसिड अटैक वगैरह तुमने सुने होंगे, हालांकि ये बहुत गलत चीजें हैं। ठीक है, तो ओनली का मतलब क्या हो गया, उनके माइंड में क्या होता है कि केवल यही, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगी,
केवल यही, है ना। तो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि ना तो इस बाउंड्री से इस तरफ, ना इस बाउंड्री से इस तरफ, क्या चाहिए, केवल वही चाहिए, उसी बाउंड्री तक चाहिए, है ना। तो तुम इसका अपनी पर्सनल जीवन में यूज मत करना, कंपटीशन में बेशक कर लेना, कोई फर्क नहीं है, यूज में आता है, ग्रामर का टॉपिक है, पर अपने जीवन में मत करना। ओनली मत रखना अपने जीवन में, एवरी रखना, प्रत्येक, नेक्स्ट रखना, है ना, कि ये नहीं तो कोई और है, ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। तो आप ओनली का यूज अपने जीवन काल में मत करना कभी भी। तो क्लियर है, समझ आ गया होगा ओनली का मतलब क्या बना, ठीक है। तो ओनली का मतलब है केवल वही, उसके अलावा कोई और नहीं जो प्राणों से प्यारी हो, है। आइए, तो देखो 7 नहीं हो सकता ओनली लगा हुआ, 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर सभी से भाग होता है। और अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई देखना चाहूं तो 7, 11 और 13, इन सब की मल्टीप्लाई हमारी किस में बनती है, 1001। क्लियर है सभी को। आइएगा, तो ये नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, यानी कि आंसर हमारा यहां पर क्या होगा, 1001। क्लियर है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और इस क्लास में जो मजाक मस्ती की वैसी बातें कभी कभार बताई जाती हैं, तो उन्हें ना कोई दिल पे ले, ना उनका कोई मतलब है। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जो बोरियत हो जाती है ना, उसको दूर करना, ठीक है ना। कभी उन्हें कोई दिल पे ले लो तुम बेकार में, ऐसी चीजें ना करा करो कभी भी। बस एक के साथ जीवन सुरक्षित। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्वेश्चन हमारा इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, एक चीज और थोड़ा सा समझना यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मान लो अगर कोई 2 अंकों की संख्या, रोल बना के लिख लेना, अगर हम उसको 101 से डिवाइड करते हैं तो अंक उसके रिपीट होंगे, और वो कितने की बन जाएगी, 4 अंकों की। अगर मान लो कोई 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई 3 अंकों की संख्या है, उसे अगर हम 1001 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वही केस है जो अभी डिस्कस किया है, उसके भी अंक रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, उसके भी अंक हमारे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना। और भी लिख देते हैं, देखिएगा, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और हम इस नंबर से भाग करते हैं, इसको क्या बनेगा, इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101। इससे अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये हमारे कितने अंकों के, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर कितने अंकों का बन जाएगा, 6 अंकों के। यानी कि रिपीटेशन कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से समझना, और उसी के ऊपर बेस थोड़े बहुत और आगे तक भी निकल जाएंगे, ठीक है। क्या था वो क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिएगा। इफ ए नंबर, इफ ए 2-digit number is formed, if a 2-digit number is formed by repeating digits if a 2-digit number is formed 4-digit by repeating its digit, example 15153737, divisible by तो ऐसा नंबर किस संख्या से भाग होगा, ठीक है। हिंदी में बोलता हूं, समझिएगा। एक 2 अंकों की संख्या के अंक को रिपीट करके 4 अंकों की बनाई जाती है, एक 2 अंकों की संख्या के अंक को रिपीट करके 4 अंकों की बनाई जाती है, तो इस प्रकार बनने वाला नंबर किस संख्या से भाग होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों,
इसको थोड़ा सा हम कंसेप्ट वाइज करेंगे। हालांकि अभी हमने रूल पढ़ लिया है कि 2 अंकों की संख्या 4 अंकों की बनेगी तो वो नंबर हमारा किससे भाग होगा? 101 से। किससे भाग होगा? 101 से। क्लियर है? बट और भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, आपको इस तरीके से इसको डिस्कस करना है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 1 से वो डेफिनेटली भाग होगा। कोई भी नंबर 1 से भाग होता है। अगर मैं इसका रिपीटेशन एक बार करता हूं तो इसके साथ में एक बार में क्या लगाऊंगा? 0 1। अगर इसका रिपीटेशन में एक बार और करता हूं तो इसके साथ एक बार और 0 1 लगा सकता हूं। अगर मान लो इसी का रिपीटेशन आप करते चले जाओगे तो उतनी बार ही इसमें 0 1 लगाते चले जाना, वो नंबर डेफिनेटली भाग होगा। क्लियर है सभी को? तो यहां से बन गया कि कोई भी नंबर 1 से भाग होता है। अगर इसका रिपीटेशन एक बार करते हैं तो 0 1 एक बार लगाएंगे। अगर इसका रिपीटेशन फिर से करते हैं तो 0 1 फिर से लगाएंगे। यानी कि जितनी बार भी हम इसका रिपीटेशन करेंगे उसके साथ में उतनी ही बार हमें 0 1 लगाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। ठीक है, चलेगा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कंबाइंड रूल भी सभी को क्लियर होगा। उसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन आए हैं अभी तक, 7 11 और 13 का। अब यहां से आगे चलते हैं हमारे मेन इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ। मेन इंपोर्टेंट पार्ट से कि यार हम कैसे अपनी तरफ से कोई भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। अगर एक बार डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीख लिया तो खुद से समझो ना, एग्जाम में कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो यहां से सीखते हैं आगे कि यार डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सब लोग रहिएगा साथ में। आइए, अभी तक तुमने सीखा क्या? वो तो तुम्हें बचपन से पता है, पागल बनाना है। नहीं, कैसे बनाते हैं? चलिए, किसको ज्यादा पता है, लड़कियों को या लड़कों को? बनाना जो आता है पागल, किसको ज्यादा आता है? डिस्कस करना। लॉकडाउन है तो एक फ्री का विषय है, आराम से डिस्कस कर सकते हो। चलिए, अब हम यहां सीखते हैं 13 का रूल भाई। कि यार 13 से कोई संख्या भागो होगी या नहीं होगी, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर उसमें डिविजिबिलिटी रूल के केस में जो बनाए जाते हैं उसमें लिखा होगा 13 को मैं लिख सकता हूं 3x + 1। 3x + 1। अब x की ऐसी वैल्यू हमें यहां पुट करनी है कि उसकी गुना 3 में करें और 1 जोड़ने पर नंबर 13 या 13 का कोई मल्टीपल बन जाए। रूल वहीं से बनना शुरू होगा। तो अगर मैं ये 2 लिखूं तो 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं बनता। अगर मैं 3 लिखूं 3 3 9 और 1 10 नहीं बनता। अगर मैं 4 लिखूं तो 3 चौक 12 और 1 बन गया दोस्तों 13। अगर मैं लिखता हूं 3 गुना 4 + 1 देन कितना बन रहा है मेरा? 13 बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो देखो यहीं से रूल बनना शुरू हो गया कि अब हमारा जो 13 का रूल बना वो क्या बना। ऑलवेज याद रखना, हालांकि उसको मैं लिखवा भी दूंगा पर पहले समझ लो कि अंतिम संख्या को, लास्ट नंबर को किससे गुना करेंगे? 4 से। लास्ट नंबर को 4 से गुना करेंगे और जो उसके बाद शेष बचेगा उसमें प्लस कर देंगे और देख लेंगे कि नंबर 11 से भाग होता है नहीं होता है। सॉरी, 13 से भाग होता है नहीं होता है। तो 13 का रूल क्या बना? लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस रिमेनिंग। 13 का जो हमारा रूल बनेगा वो क्या बन गया कि अंतिम संख्या को 4 से गुना करेंगे और शेष में प्लस करेंगे। क्लियर है सभी को? 2-3 एग्जांपल और देखते हैं जिनसे हमारा थोड़ी सी ये डिस्कशन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझना। देखिए, हालांकि छोटे छोटे डिजिट उठाते पहले। मान लो 91 है, सभी को पता है 91 13 से भाग होता है, पर रूल वाइज सीखते हैं। लास्ट डिजिट क्या? 1 को हम कितने से गुना करेंगे भाई? 4 से। अगर 1 की गुना में 4 में करता हूं तो कितना आएगा? 4। और 4 में गुना करने के बाद शेष कितना बच रहा है हमारा? कितना बच रहा है दोस्तों? 9। तो 9 और 4 13। क्या 13 को चेक कर सकते हो कि भाग होता है नहीं होता है? डेफिनेटली भाग होता है। कोई और भी हमने नंबर उठा लिया, मान लिया 104। लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 को हम कितने से गुना करेंगे?
4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब चेक करो 16 और 10 26। क्या मेरे भाई 26 13 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से भाग हो जाए। क्लियर है सभी को? देखो इसकी हेल्प जो मिलेगी वो क्या मिलेगी कि कई बार हम ये देखते हैं अगर 13 से नंबर भाग होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें? बहुत बड़ा नंबर है, पहाड़ा पढ़ के नहीं डिसाइड कर सकते, तो वहां ये रूल बहुत सेकंडों में आंसर्स निकालेंगे। ठीक है। और एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट इससे उठाते हैं। मान लिया हमने एक डिजिट लिख लिया 5954। अब लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 को 4 से गुना करूंगा तो 4 चौक 16 और रिमेनिंग में ऐड करना है। तो दोस्तों रिमेनिंग क्या बच रहा है? 595। 6 5 11, 9 और 1 10 और 1 11, 5 और 1 6। अभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि यार 611 को मैं 13 से टैली नहीं कर सकता, बड़ा नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है? 1। एक बार और 4 से गुना कर दो। 4 एकम 4, 61 4 65। 65 को तो ट्राई कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मान लो 6 7 8 9 डिजिटों की भी संख्या है तो उसको हम डबल डिजिट तक ला सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच जाए। तो 13 का नियम क्या बना हमारा? लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस किस में करोगे? जो रिमेनिंग है, यानी कि जो हमारा शेष है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए और देखते हैं आगे दोस्तों, समझिएगा। मान लिया हमें रूल बनाना है 19। तो दोस्तों 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 9x + 1। अब तो आपको पता लग गया होगा। अगर मैं 2 चलाऊं तो 9 दूनी 18 और 1 19, बिल्कुल 2 पे ही क्लियर हो गया। अगर हम 2 चलाते हैं तो क्या बन गया दोस्तों? 9 गुना 2 18 और 1 19। तो रूल क्या बना? देखना 9 क्या 19 का लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट किस में गुना किया जा रहा है? 2 में गुना किया जा रहा है। और 1 क्या है? रिमेनिंग डिजिट, और रिमेनिंग में हमारा प्लस किया जा रहा है। तो 19 का भी रूल हमारा क्या बना? लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस रिमेनिंग। 19 का भी जो रूल बना हमारा क्या बना कि अंतिम अंक को 2 से गुना करो और शेष में प्लस कर सकते हो आराम से। तो देखो बहुत आसानी से रूल बन गया। इस पर भी हम कोई नंबर टैली कर सकते हैं अपनी तरफ से लिख के, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया हमने लिख दिया 114, 152 और 2337। आइए टैली करते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है? ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 4 दूनी 8, शेष क्या बच रहा है? 11। 11 में 8 जोड़ेंगे 19। डेफिनेटली भाग होगा? बिल्कुल होगा। यहां लास्ट डिजिट क्या है हमारा भाई? 2। 2 की गुना 2 में करेंगे क्या आएगा? 4 और रिमेनिंग क्या है? 15। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। डेफिनेटली भाग हो रहा है। यहां लास्ट डिजिट क्या है? 7। 7 की गुना 2 में करोगे 7 दूनी 14 और रिमेनिंग कितना है दोस्तों हमारे हैं? 233। तो 233 में 14 प्लस करेंगे तो 4 और 3 7, 3 और 1 4 और ये कितना है? 2। अगर 247 को नहीं टैली कर सकते, नहीं क्या कर ही नहीं पाओगे पता है मेरे को, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय अगेन 2, 7 दूनी 14 और प्लस 4 4 8, 2 और 1 3, कितना बन रहा है दोस्तों? 38। मे भी शायद यहां दिखाई नहीं दे रहा हो, पर कितना बन रहा है नीचे? 38। 38 क्या 19 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये नंबर भी 19 से भाग हो जाएगा। तो रूल नोट डाउन कर सकते हो आराम से। अब देखो रूल आपने लिख लिया, कहीं संख्या आ गई, कर वही रहे हैं 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76 है। तो क्या रूल पढ़ने का फायदा हुआ? रूल पढ़ने का फायदा तभी है जब इन्हें आप रूल्स को अपनी आदत में डालोगे, अपनी हैबिट में डालोगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर हैबिट पड़ गई एक बारी तो फिर रूल से ही चलोगे। क्योंकि अगर हमें किसी की भी लत लग जाती है तो बहुत बुरी चीज है, नहीं छूटती, है ना? तुमने देखा होगा अलग अलग किस्म की अलग अलग लत लगती है, किसी को किसी चीज की है, किसी को पढ़ाई की है। जैसे तुम सभी लोगों को पढ़ाई की लत लगी हुई है, सुबह से शाम तक दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है, दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है ना, आम जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, शाम को किसी वीडियो कॉलिंग नहीं करनी है। हाँ,
फोन है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए तो टाइम वाइम नहीं मिल पाता है ना। तो ये भी तुम्हें लत लगी हुई है, फोन चलाने की लत लगी हुई है ना। आजकल देश में लोगों को टिकटॉक वगैरह की बहुत लत लगी हुई है, नहीं? चलिए, हर घर में आजकल हीरो और हीरोइन है। और लत क्या यार, ये बहुत टिकटॉक पता है ही बहुत खतरनाक चीज। मेरे को भी लत लगी, मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे टिकटॉक ही चल रही है ना लॉकडाउन में, कोई वो ही नहीं है। पर जब से मोदी जी वो कहा, मैं देशभक्ति जगह मैंने हटा दी, मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा यार क्या करेंगे टिकटॉक का, जब चाइना से युद्ध ही चल रहा है। अभी जब चाइना से अच्छे संबंध बन जाएंगे ना, जब अपलोड डाउनलोड कर लेंगे फिर नहीं। तो तुम लोग भी डिलीट कर लो अगर देशभक्त हो तो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रूल बनाते हैं अपनी तरफ से ही, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। मान लिया हमें रूल बनाना है 17 का। इसका रूल बनाना है 17 का। तो 17 का क्या रूल होगा, अब ध्यान से समझते हैं। तो देखो 17 को दोस्तों मैं क्या ले सकता हूं, 7x + 1, 7x + 1, ठीक है। आइए अब क्या चलाऊं, 2, 7 दूनी 14, 1 15, नहीं। 3, 7 के 21 और 1 22, नहीं। 4, 7 चौक 28 और 1, नहीं। तो देखो 5, 7 पंजे 35, नहीं। 6, 7 6 42 और 1 43, नहीं बन रहा। ऐसा कि अगर ये 5 तक आ जाए तो फिर माइनस में लेने शुरू कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा तक चले जाओ, ठीक है। कम डिजिट जितनी कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। मैं रूल ही लिख देता हूं डायरेक्ट इसका, -5। कि अगर देखो मैं 7 को 5 में गुना करूंगा तो 7 पंजे 35 और उसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 34। क्या आएगा, 34। तो हमारा रूल क्या बना 17 का, कि लास्ट डिजिट को -5 से गुना करो और रिमेनिंग नंबर को माइनस करके लिख दो। क्लियर है सभी को? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और स्पीड से समझ आ जाएगा मेरे भाई। तो आजा देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 102, तो लास्ट डिजिट क्या है 2, मल्टीप्लाई बाय -5, तो 5 दूनी 10। कैसा, -10 में से 10 गए 0, तो नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 17 से भाग हो जाएगा। चले आगे की तरफ आइएगा। तो 17 का रूल क्लियर होगा। चलिए डिजिट एक और लिख देता हूं, चलो 8704। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 4, तो 4 की गुना हम किस में करेंगे, -5 में। तो 5 चौक 20, कैसा, माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 गए 5 और ये 8। हालांकि 85 पता है 17 से भाग होता है, तो नंबर भी 17 से भाग हो जाएगा। 10 सेकेंड ओनली, 2 क्वेश्चन करने 10 सेकेंड के अंदर, फटाफट से स्पीड से सभी बच्चों को, ठीक है। करो जल्दी से फटाफट, देखते हो किसकी कैलकुलेशन फास्ट है, किसका ध्यान पढ़ाई पे है और किसका ध्यान, समझ जाओ बस। चलिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का, तो 5 एकम 5, माइनस करोगे 12 में से 5 गए 7, 4 5 1। अभी भी नहीं होता है तो एक बार और गुना करो, माइनस का 5, 7 पंजे 35, 14 में से 5 गए 9, 4 में से 3 गया 1 और 1। क्या 119 भाग होता है, तो 119 डेफिनेटली भाग होता है, तो कर पाओगे भाग, तो कर लेना भाई। चलो आगे आ जाओ यार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से और अच्छे से। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1x + 1, यानी कि यहां पर क्या चलाएंगे, माइनस का 1। एक में से एक घटाओगे इधर क्या आ जाएगा 0। तो क्लियर रूल क्या बन गया कि लास्ट डिजिट को किससे गुना करेंगे, -1 से, और रिमेनिंग में क्या करेंगे, प्लस। लास्ट डिजिट को -1 से गुना करेंगे, रिमेनिंग में क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, उसी तरीके से समझिएगा दोस्तों,
रूल 7, ठीक है। 7 का रूल बनाते हैं कि यार 7 का रूल क्या है, ठीक है। देखो अब 7 का रूल तो थोड़ा सा एक बात समझना, एक मान लो मैंने कोई नंबर लिखा n, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर 14 से भाग होता है, ये नंबर 14 से भाग होता है, तो क्या ये नंबर डेफिनेटली 7 से भी भाग होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो 14 7 का मल्टीपल है, या 14 7 से भाग होता है, तो जो नंबर 14 से भाग होगा डेफिनेटली वो नंबर 7 से भी भाग होगा, ठीक है। चलिए, तो हम जो रूल बनाएंगे वो 7 का नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे? 14 का। जो रूल होगा वो 7 पे भी अप्लाई होगा, बेसिक सी बात है। तो 14 का रूल बनाते हैं, क्योंकि देखो 7 का रूल अक्सर यूज में आता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लो। 14, तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। तो क्या चला सकते हैं अब देखो, ताकि 14 से भाग होने वाला नंबर आ जाए। बनाओ खुद से रूल, क्या बनेगा भाई? तो ये रहा लास्ट डिजिट, 2 चलाऊं, 4 दूनी 8, अगर 1 माइनस कर दो तो माइनस का 2 चला देते हैं। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, बन गया 7 का मल्टीपल। तो डेफिनेटली रूल भी बन गया हमारा। क्या रूल बना भाई? कि लास्ट डिजिट को हम किससे गुना करेंगे? -2 से। लास्ट डिजिट को -2 से गुना करेंगे और रिमेनिंग में ऐड करके लिख देंगे। हालांकि वो माइनस में आएगा तो फिर तो वो घटेगा ही, फिर तो वो माइनस ही होगा ना। तो क्या रूल बन गया कि लास्ट डिजिट को -2 से गुना करो और शेष में से घटा दो। लास्ट डिजिट को -2 से गुना करो और शेष में से घटा दो। 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। 119 सबको पता है भाग होता है, और लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 गुना 2, 9 दूनी 18, माइनस करेंगे 18 में से 11 गया तो कितना गया? 7। क्या 7 भाग होता है? तो डेफिनेटली 7 भाग होता है। कोई और नंबर भी लिख लो, मर्जी है अपनी। 3, 5, 7, 1। तो लास्ट डिजिट क्या है? -2, तो माइनस का 2 आ गया, 7 में से 2 गए 5, 5 और 3। अब ये कितना है? 5 है, तो -2, 5 दूनी 10, 35 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा? 25। क्या 25 7 से भाग होता है? नहीं होता है, तो संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। क्लियर है सभी को? तो अब इस पैटर्न से आप कोई भी रूल बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। यहां तक अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रूल बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सीरियस होके बनाना कुछ रूल, जैसे 23 का रूल बना सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा फिर मैं। आप लोग 29 का रूल बना सकते हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो 23 और 29 के रूल आपको बनाने हैं, बाकी मैंने बता दिए। मोस्टली 23 तक यूज होगा, 23 के बाद मोस्टली यूज नहीं होते, बट आप बनाना चाहो तो किसी का भी बना सकते हो, अब आपके पास में ऐसा सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम पिछली क्लास के रूल पे जाएंगे। 2, 4 और 8 के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ उनको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है भाई। आइए दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और समझिएगा आप अच्छे से कि उनके रूल पर क्या। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी उन्हें समझ आ जाएगा कि जो 2 का रूल है, 2 से हम किसको डिवाइड करते हैं? लास्ट डिजिट को। 4 से किसको डिवाइड करते हैं? लास्ट 2 डिजिट को। 8 है तो किसको डिवाइड करते हैं? लास्ट 3 डिजिट को। 16 है तो किसको डिवाइड करते हैं? लास्ट 4 डिजिट को, ठीक है। हालांकि इसको याद करने का तरीका भी इसका दिया था, क्योंकि 2 क्या होता है? 2 की पावर 1। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 8 क्या है? 2 की पावर 3। और 16 क्या है? 2 की पावर 4। तो यानी कि देखो, जितनी भी पावर है, जितनी भी पावर है, लास्ट में उतने ही अंकों को भाग किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, बस डिस्कस कर रहा हूं। यानी कि रूल आप खुद से बना सकते हो कि 2 की जितनी भी पावर है, अंक भी लास्ट में उतने ही होंगे जिन्हें डिवाइड करना, ठीक है। अब इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। नॉर्मली तो सब उन क्वेश्चंस को कर ही सकते हो, थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े से दिक्कत क्रिएट करेंगे
या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया हमने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 41 डिजिट्स, 41 डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 4 और पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर। वो ये कह रहा है कि 1 से 41 डिजिट 41 अंकों की कोई संख्या है, उसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो उसका शेषफल क्या आएगा। ठीक है, हालांकि तुम करो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, ट्राई कर सकते हो, अगर करना चाहो तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हुआ भाई? हाँ, कुछ लोगों का 1 आ रहा है ना, क्लियर है, बट अब भाई तुम्हारा मन जानेगा कि यार 1 तुम्हारा सही है या गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हारा जो 1 आ रहा है ना वो गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा ये सवाल क्या है। देखो, आप ये सोच रहे हो कि यार 1 से लेकर 41 4 से भाग करना है, देन कितना आ रहा है 1, वो गलत है। क्योंकि देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक संख्या है, एक संख्या कितने अंकों की है? 41 अंकों की, और 1 से शुरू करके है, तो पहले तो हमें वो संख्या ही पता करनी पड़ेगी कि वो संख्या क्या है, तभी तो भाग करेंगे। क्योंकि संख्या को तो नहीं करते, उसके अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे। पर मेरे भाई करोगे तो तभी जब वो संख्या पता लगे। क्लियर है? तो संख्या निकालनी सीखते हैं, थोड़ा सा उसके लिए तुम्हें थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर मान लो मैंने यहां लिखा 2 और मैं आपसे पूछूं कि कितनी संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये एक संख्या है। मैं पूछूं कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलोगे 1 अंक की संख्या है। मान लिया मैंने एक नंबर लिख दिया ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये एक संख्या है। कितने अंकों की है? 2 अंकों की। अगर मान लो मैंने और लिख दिया और आपसे पूछूं कितनी संख्या है, तो मेरे भाई यह कितनी संख्या है? एक संख्या है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की। वैसे भी हम पढ़ते नहीं है 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या। तो अगर मान लो मैं 10 अंकों की संख्या बोल रहा हूं, तो संख्या तो वो एक ही है। मैं आपसे बोलूं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो आप 5 बार 9 लिखोगे या नहीं लिखोगे? बट आप इसको ये थोड़ी बोलोगे 5 संख्याएं, कितनी संख्या बोलोगे? यही तो बोलोगे यार एक संख्या लिखी है मैंने बस। कितने अंकों की मेरे भाई? 5 अंकों की। ठीक है, तो ये चीज अब यहां हमें समझनी पड़ेगी कि अंकों से संख्याएं कैसे बनाते हैं। अब एक बात सोचो, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए, एक संख्या बनाने के लिए हमें 2 अंकों की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? बोलो, अगर हमें एक भी संख्या बनानी है तो क्या हमें 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताइए। अगर 3 अंकों की हमें एक संख्या बनानी है तो 3 अंकों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 4 डिजिट है, कितने डिजिट है? 4, कोई भी हो सकते हैं वो, ये मान लिए मैंने, और मैं आपसे बोलूं कि इन 4 डिजिट से मेरे को 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो कितनी बनेंगी? भाई एक संख्या इन डिजिट से बन जाएगी, एक इन से बन जाएगी, या कर दो एक इन से, मान लो एक इन से, वो अपनी मर्जी है। पर हर 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए मेरे को डिजिट कितने चाहिएंगे? 2 डिजिट चाहिएंगे नहीं चाहिएंगे? तो उसी चीज को समझेंगे बहुत प्यार से, बहुत समझ। ठीक है, पर अब यहां हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा डिजिट और नंबर, अंक और संख्या। अब एक बात देखो, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक है। पर 9 अंकों से कितनी संख्या बनेंगी? 9 ही संख्या बनेंगी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हर संख्या हमारी कैसी है? सिंगल डिजिट की है। अब एक बात बताओ, मेरे पास 41 अंक है, तो 41 में से 9 अंक तो यहां खर्च हो गए। तो अब 41 में से जब 9 अंक यहां खर्च हो गए, तो यहां के लिए अब मेरे पास कितने नंबर बच गए? कितने बचे भाई? 32। यानी कि अब मेरे पास कितनी अंक हैं? 32 अंक हैं। अब 32 अंक से अगर मेरे को संख्याएं बनानी हो,
32 अंक से संख्या बनानी हो तो एक बात बताओ, 9 संख्या के बाद 10 लिखूंगा तो 10 में कितने अंक लगेंगे? 2 अंक लगेंगे। फिर 11 लिखूंगा तो 11 में कितने अंक लगेंगे? 2 अंक लगेंगे। फिर 12 लिखूंगा तो कितने अंक लगेंगे? 2 अंक लगेंगे। यानी कि हर एक संख्या लिखने के लिए अंक डबल चाहिए। या उल्टा बोलूं कि अंकों से जो संख्या बनेंगी उनकी आधी बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो अगर मेरे पास 32 अंक है तो मेरे भाई संख्याएं कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी या नहीं बनेंगी? यानी कि 9 संख्याओं से आगे 32 अंकों से मेरी कितनी संख्या और बन जाएंगी? 16। जितने भी अंक बचेंगे उनसे संख्या कितनी बनेंगी? 16। तो 9 ये और 16 ये तो कितनी हो गई? 25। यानी कि टोटल मिलाकर इन अंकों से मेरी कितनी संख्या? 25। ठीक है, कहां से लेकर? 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से 24 और 25। यानी कि हम इस सवाल को अगर लिखना चाहते तो एक्चुअल में अब ये नंबर, ये 25 दो बातों को रिप्रेजेंट करेगा कि उस संख्या के लास्ट अंक हैं, उस संख्या के अंतिम 2 अंक भी हैं और टोटल संख्याएं भी उतनी ही हैं। तो हमें किससे भाग करना है दोस्तों? 4 से। तो 4 से भाग करने का नियम हम किसको भाग करेंगे? 25 को। 4 6 24, रिमाइंडर इज 1। ये 1 सही है। अब समझे ना तुम्हारा 1 क्यों गलत था और मेरा 1 क्यों सही है? क्लियर है सभी को? अब ये मत कहना कि आंसर तो मैच हो ही गया था, जैसे वो कहने लग जाओ के अब रहने दो, चलो ठीक है उतारो, यहीं तक का। क्लियर है सभी को यहां तक? अब इस सारे प्रोसीजर को हम बहुत सेकंडों में हल करना सीखेंगे ताकि हमें उतनी सब डाटा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक बार कॉपी करिएगा फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। तो घर मन लग जाता है तुम्हारा सबका? या कोचिंग वोचिंग आने का मन करता है ऑफलाइन में भी? बताओ, नहीं लगता? बेचैन हो रहे हो कोचिंग आने के लिए? पक्का ना? या बराबर में जो सीट पे बैठता था उसे देखने के लिए? हाँ, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सपोज दैट 41 की बजाय हमने 51 कर दिया, 51। अब बहुत सेकंडों में हल करेंगे और सारी चीजें लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? डिजिट एंड नंबर। आइएगा देखो, अब अगर मैं डिजिट की बात करूं तो ऑलवेज है 9 डिजिट खर्च होंगे, तो उनसे संख्याएं भी कितनी बनेंगी मेरे भाई? 9 ही बनेंगी। यहां कितने बचे? 51 में से 9 गया तो कितना बचा? 42। 51 में से 9 गया 42। आप इसका हमेशा आधा करके लिखो ना, तो 42 का आधा क्या होता है मेरे भाई? 21। देखो बहुत आसानी से हल होगा। 51 में से 9 हमेशा कम करोगे, जो बचेगा उसका आधा करके लिख दो। इन 9 से संख्या भी 9 बनेंगी। यहां जितने डिजिट बनते हैं बचते हैं उनसे हमारी संख्याएं कितनी बनेंगी? उनसे आधी संख्याएं बनेंगी। अब मैं जोड़ना चाहूं 9 + 21 मेरे भाई कितना हो गया? 30। क्लियर है? अब 30 क्या है? 30 दो बातों को रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल संख्याएं भी 30 है 1 से लेकर 30 तक, और लास्ट नंबर भी कितना है? वो भी 30 ही है। अंतिम 2 अंक भी कितने हैं? वो भी 3 और 0 ही है। तो 30 को डिवाइडेड बाय 4, 4 7 28 एंड रिमाइंडर इज 2। तो कर पाओगे आराम से? क्लियर है सभी को? चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे। मान लिया हमने लिख दिया 71 डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 8। 71 डिजिट है और 8 से भाग करना और रिमाइंडर हमसे पूछा गया है। तो आइएगा डायरेक्ट करना है 9, तो यहां बचा कितना? 62। 9 संख्याएं
62 से कितनी बनी 31, 31 62 40, 40 टोटल नंबर भी है और 40 लास्ट डिजिट भी है। ठीक है, तो मेरे भाई बताओ अगर 40 है तो 40 के पहले क्या आया होगा 39 और फिर 40, क्योंकि हमें भाग करना 8 से, तो 8 से हम किसको भाग करेंगे अंतिम 3 अंकों को। 8 एकम 8 14 हो गया, 8 एकम 8 6 हो गया, 8 सत्ते 56, तो बचा कितना 4। तो क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर 2 4 8 16 के नियम के ऊपर आधारित हमारे क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक बात और सभी बच्चे अब ध्यान रखना कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है अमित चौधरी द माउंट, उसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक वीडियो जो भी आप क्लासेस लेते हो उनको लाइक कर लिया करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में उसको शेयर करो। ठीक है, ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर हम तुम्हारे सामने रहें। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक हमारा डिविजिबिलिटी रूल पूरा हुआ। यहां से आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखना, लॉकडाउन में सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ज्यादा किसी से मिलने के लिए बेताब मत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं यहां से आगे। ओके, थैंक यू।